मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया। यह प्रस्ताव पेश करते हुए मेरे हृदय में मिली जुली भावनाएं हैं। बरबस मेरा ध्यान 28 मई 1996 की ओर जाता है। उस दिन इसी सदन में, इसी स्थान से मैंने उस समय की अपनी सरकार के लिए विश्वास मत की मांग की थी। तब से लेकर नदियों में बहुत सा पानी बह गया है। लोकतंत्र की सरिता अबाध गति से बहती रहे, यह आवश्यक है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सरिता अविश्वास के भंवर में फंसकर अपना प्रवाह खो रही है। मैंने त्यागपत्र दिया क्योंकि मैं अल्पमत में था। और अंपायर मुझे कहते कि आप मैदान के बाहर चले जाइए, उससे पहले ही मैंने मैदान छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो घटना चक्र चला है, उस पर इस देश को गंभीरता से विचार करना होगा। (1989) से विश्वास मत के भंवर में पड़े हुए लोकतंत्र का चित्र हमें चिंता पैदा करता है। 21 दिसंबर 1989 को फिर विश्वास मत हुआ था। 7 नवंबर 1989 को पुनः विश्वास मत हुआ। सरकार केवल 11 महीने चली। (16th) 1990 को नए प्रधानमंत्री ने विश्वास मत लिया, किंतु 5 वर्ष सरकार चलने के बजाय 5 महीने सरकार चली। लोकसभा भंग हो गई। 1991 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की अल्पमत की सरकार बनी। प्रारंभ में हमने उसे सहयोग दिया, बाद में वो अल्पमत बहुमत में कैसे बदला, इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। मामला अदालत में है। लेकिन वो सरकार अस्थिरता के भंवर में तो नहीं थी, लेकिन उस सरकार की नाव को भ्रष्टाचार के मगरमच्छों ने क्षत विक्षत कर दिया। इसीलिए कांग्रेस चुनाव में हारी। कांग्रेस की इतनी पराजय पहले कभी नहीं हुई थी। 77 में इमरजेंसी के अपराधों के कारण कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। फिर भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी।
लेकिन उस समय सबसे बड़े दल होने का स्थान कांग्रेस ने खो दिया। भारतीय जनता पार्टी बढ़ते हुए जनविश्वास के आधार पर सबसे बड़े दल का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुई। लेकिन चुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद फिर एक अस्थिरता का दौर चला। संख्या कम होने के कारण हमने अपने को अलग कर दिया, लेकिन 28 मई को इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे, और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। इस बीच में अस्पृश्यता की राजनीति विफल हो गई। हमें अलग थलग करने के प्रयासों पर पानी फिर गया है। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं और अपने मित्र दलों के सहयोग से हम सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरे। बहुमत से थोड़ा कम है, और इस बात से हमने इस बात पर पर्दा नहीं डाला। हम राष्ट्रपति के पास दावा करने के लिए नहीं गए। राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं विचार विमर्श के लिए बुलाया और हमने उनसे कहा कि थोड़ी संख्या कम है। उन्होंने कहा मैं और दलों से विचार विमर्श करूंगा, और उन्होंने विचार विमर्श किया। हमारे साथ जो दल थे, जिन दलों के समर्थन का हम दावा कर रहे थे, उनके बारे में राष्ट्रपति महोदय ने दस्तावेज मांगे, अलग अलग बातें की। तेलुगु देशम के नेताओं से भी उनकी चर्चा हुई और वे कुछ परिणाम पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस के संसदीय दल की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रपति जी से मिलने गई थी, और श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि हम दावा नहीं कर रहे। संयुक्त मोर्चा दावा करता है, इसका तो सवाल ही नहीं था। चुनाव में सबसे ज्यादा चोट होने लगी। कांग्रेस का भी एक सदस्य बढ़ा है। संयुक्त मोर्चा की संख्या तो आधी रह गई। उन्होंने भी कहा कि हम सरकार बनाने में रुचि नहीं रखते। तब राष्ट्रपति महोदय ने मुझे सरकार बनाने के लिए कहा। एक समय सीमा निर्धारित की, और वो समय सीमा 29 तारीख को समाप्त हो रही है। मैं विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। मैं सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि विश्वास मत प्राप्त करने का सिलसिला एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, ये कब तक चलेगा?
विश्वास का मत मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, ऐसी बात है। हर देशवासी के मन में, हर लोकतंत्र प्रेमी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा और उठना चाहिए कि आखिर देश राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में क्यों फंस गया है। ये सिलसिला, जैसा मैंने कहा, बंद होना चाहिए। लेकिन हम आशा करते थे कि चुनाव के बाद दो टूक फैसला होगा। यह ठीक है कि अगर आज जनादेश किसी के पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों के पक्ष में है। कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा जहां हमारे विरोधी थे वहां आपस में भी लड़के आए थे, और इसलिए मैंने राष्ट्रपति महोदय से कहा था कि आप और दलों को बुलाकर पूछ लीजिए। जिम्मेदारी लेने से पहले हम चाहते हैं कि और दलों को आप मौका दें। कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं। आज मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, अगर हमारे विरुद्ध सब दल इकट्ठे होते हैं और स्थिर सरकार देने में सफल होते हैं। इकट्ठे तो पिछली बार भी हो गए थे। कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी, कुछ महीने समर्थन दिया, समर्थन वापस ले लिया, देवेगौड़ा जी मुश्किल में फंस गए। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहते थे। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है। फिर मेरे मित्र श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी ने थोड़े महीनों बाद फिर समर्थन वापस ले लिया। अब कांग्रेस पर भरोसा कौन करेगा? लेकिन अगर नए विश्वास की सृष्टि हुई है और कुछ नई शुरुआत की आकांक्षा है, तो मैं कहूंगा कि देश को स्थिर सरकार की आवश्यकता है, ईमानदार सरकार की आवश्यकता है। और इस समय इस सरकार की आवश्यकता को हम पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने जब हमें बुलाया तो उनके सामने दो कसौटियां थी। उन्होंने दो बातों का गंभीरता से विचार किया। एक, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में फिर से उभरी थी, और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी और मित्र दलों का गठबंधन सबसे शक्तिशाली गठबंधन था। लेकिन एक और विशेषता थी कि यह गठबंधन चुनाव के पूर्व हुआ था, चुनाव के बाद नहीं। हम इस गठबंधन को लेकर मतदाता के पास गए थे। चुनाव के पूर्व जो गठबंधन होते हैं वो उनमें विचारों की समानता होती है। और इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने चुनाव के पूर्व गठबंधन के तथ्य को अधिमान दिया और सरकार बनाने के लिए बुलाया। चुनाव में
हम जनता के सामने दो प्रमुख लक्ष्य लेकर गए थे। एक, देश को राजनीतिक स्थिरता देना और दूसरा, देश को स्वच्छ शासन और प्रशासन देना। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व था, इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये गठबंधन केवल सत्ता के लिए था। लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी स्वाभाविक है, आवश्यक है, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन में और चुनाव के बाद के गठबंधन में जो गुणात्मक परिवर्तन है उसको समझा जाना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने समझा और उन्होंने हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया। जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं उनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। तमिलनाडु में सुश्री जयललिता के नेतृत्व में एआईएडीएमके की वापसी ने चुनाव दृश्य के पर्यवेक्षकों को आश्चर्य में डाल दिया। कर्नाटक में श्री हेगड़े के नेतृत्व में लोक शक्ति के साथ हमारा गठबंधन परिणाम लाया है। ओडिशा में श्रद्धेय बिजू बाबू के सुपुत्र श्री नवीन पटनायक ने श्री बिजू जनता दल के का उदय करके राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। पश्चिम बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस तथा मार्क्सवादी दलों को मूल से हिला दिया। गुजरात में अरे बोल अध्यक्ष महोदय, ये अच्छा नहीं है, प्लीज। गुजरात में सिद्धांतहीन गठबंधन परास्त हुआ और जनता ने पुनः हमें अपना विश्वास दिया। कुछ प्रदेशों में हमें अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली। हम असफलता के कारणों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। कुछ दलों के साथ हमारा गठबंधन इस चुनाव को लेकर ही नहीं हुआ। इससे पहले हम उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं, सरकार चलाते रहे हैं। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केवल सत्ता के बंटवारे के लिए नहीं है। पंजाब में सैकड़ों साल से हिंदू और सिखों के बीच में जो भाईचारा चला आ रहा है उसको मजबूत करने के लिए